हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बुलिश ब्लूप्रिंट में। आज हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो इंडिकेटर का एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है और जिससे हम यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मगर कोई भी इंडिकेटर हो वो तो वर्क तो करता है, मगर हमको उसे यूज़ करने से पहले उसका बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो इंडिकेटर कौन सा है और कैसे वर्क करता है। तो पहले अपने को आ जाना है ट्रेडिंग व्यू ऐप में। ट्रेडिंग व्यू ऐप में आने के बाद अपने को इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में जाके अपने को सर्च करना है टीवी कम्युनिटी। टीवी कम्युनिटी आप देख सकते हो, लक्स एल्गो का एक इंडिकेटर है, 9858 इसका कोड है। ठीक है, तो इसको हम अभी पुट करेंगे टीवी कम्युनिटी। ये नॉर्मल बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमने इसमें पुट किया टीवी कम्युनिटी इंडिकेटर। देखिए टीवी कम्युनिटी इंडिकेटर पुट करने के बाद हमको कुछ इसका इंटरफेस ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ चेंजेस करना है। वो चेंजेस हमें क्या करना है, हमें सेटिंग का सेक्शन में जाना है। सेटिंग का सेक्शन में जाके इनपुट में यहाँ पे अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन कर देना है एंड ईएमए को ऑन कर देना है। उसके बाद हमको नीचे जाना है, 1 सेकेंड, अगर कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकता है इसी एक ही इंडिकेटर में। उसके बाद हमको सेटिंग में स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद हम स्टाइल के अंदर में जाके कुछ चेंजेस करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो 8 EMA है, ये 8 EMA को हम एक कलर दे देंगे, जैसे कि हम 8 EMA को ब्लैक कर सकते हैं या फिर पर्पल कर सकते हैं, अपने को जो कलर पसंद है वो कलर में हम 8 EMA को लगा देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 8 EMA को लगा लिया। फिर हम आ जाएंगे विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी में अपने को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल, 1 सेकेंड, स्टाइल डिफ़ॉल्ट एगो बार, अगर कलर में आपको कोई कलर अगर चेंजेस करने की ज़रूरत लग रही है तो आप इसी कलर में कोई भी कलर में चेंजेस करके अपने पसंद का कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कलर सभी सही है। ठीक है, हम इतना सेटिंग इसमें ऐड कर लिए। ओके, तो इसी सेटिंग को ऐड करने के बाद अपना चार्ट कुछ इस किस्म का दिखेगा। ठीक है, तो इस किस्म का चार्ट दिखेगा जहाँ पे कुछ बाई और सेल का ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हैं हम कई बार बाई और सेल ऑप्शन मिल रहा है अपने को, जो कि फेक बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है। इसको हम यूज़ करने से पहले देखो, इसको यूज़ करने का मैं तो बताऊंगा कि भाई प्रॉपर टाइमिंग हम 5 मिनट और 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। हम अगर 15 मिनट यूज़ करेंगे तो अपने को जो बाई एंड सेल का जो ऑप्शन है अपने को कम मिलेगा, और 5 मिनट में रखेंगे तो अपने को ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो फेक बाइंग एंड सेलिंग का ऑप्शन अपने को दे रहा है, हमको ये सब यूज़ नहीं करना है भाई, ये सबको अपने को फॉलो नहीं करना है, अपने को नॉर्मली कुछ चीज़ देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टीवी इंडिकेटर यूज़ करने के बाद अपने को साइड में एक ऐसे चार्ट जैसे दिखेगा अपने को, टीवी कम्युनिटी एल्गो डैशबोर्ड। हाँ, आपका अगर वीडियो क्लैरिटी नहीं दिख रहा है तो आप अपना यूट्यूब में जाके सेटिंग करके इसका क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे ये आपको काफ़ी क्लैरिटी के साथ और काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वॉलेटिलिटी दिख रहा है, वॉलेटिलिटी 40.73, वॉल्यूम है अपने इसमें। उसके बाद आरएसआई का वैल्यू 53.99 है एंड करंट सेंटीमेंट मार्केट का बेरिस है। देखो मार्केट जिस किस्म का मूव कर रहा है, मे भी बुलिश मूव कर सकता है, नहीं तो बेरिस मूव कर सकता है, तो ये मूवमेंट को अपने को बता के देगा कि कैसा मार्केट मूव कर रहा है। एंड ये हर एक मिनट में, जैसे 1 मिनट में मूव क्या कर रहा है, 5 मिनट्स में कैसे मूव कर रहा है, 15 मिनट्स में कैसे कर रहा है एंड 30 मिनट्स में कैसे कर रहा है। देखो हर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो हम अगर टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। जो लोग नॉर्मली स्कैल्पिंग यूज़ करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए वो लोग 1 मिनट 3 मिनट यूज़ करते हैं, तो उनको मूवमेंट नहीं चाहिए, उनको करंट सिचुएशन क्या है वो चाहिए। और जो लोग होल्ड कर रहे हो 1 आवर, हाफ एन आवर, ऐसे कुछ होल्ड कर रहे हो, या फिर दिन भर कोई लोग दिन भर ट्रेड लेके होल्ड कर रहे हैं, तो वो लोग को मार्केट का सेंटीमेंट लॉन्ग टाइम में जाके पता करना है कि भाई 1 घंटे अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो 1 घंटे में फिलहाल का मार्केट सेंटीमेंट क्या है और आगे क्या हो सकता है, इसका अजम्पशन हम लगा सकते हैं। तो हमें मार्केट का याद रखना है, वॉलेटिलिटी भाई अगर 45 से 60 तक है तो हम आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमें ये पॉइंट को फर्स्ट मार्क करना है, मार्केट का वॉलेटिलिटी क्या है। उसके बाद हमने ले लिया मार्केट का वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आरएसआई का वैल्यू, नॉर्मली आरएसआई का वैल्यू 70 टू 30, 70 हो गया तो ओवर बाइंग जोन में चला जाता है, 30 आ गया तो ओवर सेलिंग जोन में चला जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे आरएसआई मूवमेंट कर सकता है, अगर नीचे गया है तो ऊपर आ सकता है, ऊपर गया है तो नीचे भी आ सकता है।
तो करंट सिचुएशन मिल गया। तो हमें इतना यहाँ पे पता चल गया। देखो ये जो देख रहे हैं ना हम, यहाँ पे कुछ बैंड सा दिख रहा है। ये जो बैंड दिख रहा है ये नॉर्मली एक वॉल्यूंजर बैंड है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक वॉल्यूंजर बैंड के ऊपर वीडियो बनाया था, तो ये एक वॉल्यूंजर बैंड है। ये वॉल्यूंजर बैंड के अंदर देखो ये लाल कलर का जो लाइन देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये 8 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और नीचे जो देख रहे हैं, नीचे जो ग्रीन कलर का लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 200 डेज का मूविंग एवरेज एक बड़ा टाइम फ्रेम में चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम में मार्केट बेरिश एंड बुलिश को ये शो करेगा 200 मूविंग एवरेज। मगर 8 EM में ये क्या करता है ना, एक शॉर्ट टर्म में जैसे हम 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटे में अगर ट्रेड ले रहे तो उसी के प्राइस के साथ ये मूव करता है। और मूविंग एवरेज एक लीडिंग इंडिकेटर है, हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं दूसरा एक लाइन है जिसमें एक वॉल्यूंजर बैंड का मिडिल बैंड है। हम पता है ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है और ये मिडिल बैंड है। तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, फर्स्ट कंसर्न है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। देखो जिस तरह मार्केट मोमेंटम करेगा उसी मोमेंटम के हिसाब से मार्केट बाइंग एंड सेलिंग का कुछ प्राइस यहाँ पे शो करता है। जैसे कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का जो प्राइस शो किया वहाँ पे कुछ बाई दिखाया और कुछ सेल दिखाया। तो हमें ये बाई एंड सेल में डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना है और इसके साथ हमें वर्क नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई दोनों बैंड को, फर्स्ट थिंग दोनों बैंड का क्रशिंग ओवर। ठीक है, अगर ये ब्लैक लाइन, ये 8 डेज का मूविंग एवरेज अगर क्रॉस कर रहा है किसको ना, वॉल्यूंजर बैंड का मिडिल बैंड को, जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसी लोकेशन में हमें सेल का ट्रेड मिल सकता है, फर्स्ट कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूंजर बैंड को 8 डेज का मूविंग एवरेज ने यहाँ इसी कैंडल के आसपास क्रॉसिंग ओवर किया। अगर वॉलेटिलिटी सही है तो यहाँ से हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, एक टारगेट हमें मिल सकता है, जहाँ तक नेक्स्ट बाइंग का सिग्नल ना आए वहाँ तक मिल सकता है। एक कंसर्न यहाँ पे है कि इसके क्रॉसिंग ओवर पे हम ट्रेड ले सकते हैं, फर्स्ट कंसर्न। सेकेंड कंसर्न क्या है कि अगर कोई भी कैंडल वॉल्यूंजर बैंड के ऊपर या अपर बैंड या लोअर बैंड के ऊपर आके क्लोज करता है तो उसका नेक्स्ट कैंडल इनसाइड जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे कैंडल ने क्लोज आउट दिया, इस लोकेशन पे कैंडल ने आके क्लोज आउट दिया, यहाँ पे क्लोज आउट दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लोज आउट देने के बाद मार्केट ने क्या किया, अंदर देखो ये जो मार्केट था ना, ये गैप अप ओपनिंग होकर, गैप डाउन ओपनिंग होकर यहाँ से ऊपर गया है। इस लोकेशन को हम छोड़ सकते हैं, हम दूसरा लोकेशन में देख सकते हैं। 1 सेकेंड, तो हम इस लोकेशन में देखेंगे, आके थोड़ा पीछे आके बैक आके देखते हैं वॉल्यूंजर बैंड के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज आउट का देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक वॉल्यूंजर बैंड के ऊपर आके अपर बैंड में एक कैंडल ने यहाँ पे आके इस लोकेशन में क्लोज आउट दिया है, मार्क कर सकते हैं, ये अपर बैंड में एक कैंडल क्लोज आउट दिया। तो नेक्स्ट कैंडल जो है एक बेयरिश कैंडल है, ये रेड कैंडल है। यहाँ पे आप कलर में चेंजेस करके अपने हिसाब से कैंडल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक सेल सिग्नल मिला। देखो हमारा एक तो रिक्वायरमेंट फुलफिल क्या हुआ कि यहाँ पे अपर बैंड के ऊपर एक कैंडल ने क्लोज दिया, जो नेक्स्ट कैंडल था, नेक्स्ट कैंडल एक बेयरिश कैंडल मिला, उसके साथ अपने को सेल का सिग्नल मिला। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो जिस कैंडल ने अपर बॉलिंजर बैंड में क्लोज आउट दिया है उसी कैंडल का हाई को हम स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट तक का मैक्सिमम स्टॉप लॉस मिल सकता है इसमें। उसके बाद एक टारगेट, अच्छा खासा टारगेट हम शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। सेम थिंग यहाँ पे भी देखो, एक कैंडल ने आके बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज आउट दिया, ये कैंडल क्लोज आउट दिया। क्लोज आउट देने के बाद नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बोला और हमें बाय का सिग्नल मिला, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेके यहाँ से हम बाहर के कैंडल का हाई को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस की तरह यूज करके स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से इतने तक का हम पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं लगाया हूँ, इसलिए आपको एक छोटा पॉइंट लग रहा है, मगर ये 15 मिनट का है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे और इसका 3 गुना मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, हम इसको 15 मिनट इसीलिए लगाया हूँ ताकि हमको ये फेक सिग्नल बार बार ना मिले। जितना भी कम टाइम फ्रेम में लगाएंगे उतना ज़्यादा सिग्नल मिलेगा, जिसके कारण हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे देखो और एक ट्रेड दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वॉल्यूंजर बैंड के ऊपर जाके कैंडल बना, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। ठीक है, इस कैंडल में हम एंट्री कर सकते थे, मगर दिक्कत ये है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। तो अगर बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप लेके रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हो तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। मैंने बताया था आपको, वॉल्यूंजर बैंड में अगर मार्केट वन साइडेड मूव कर रहा है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट जब मूव करता है, यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट किया, मूवमेंट करने के बाद मार्केट कभी डायरेक्टली फ्लो में मूवमेंट नहीं करेगा।
मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, 2-3 बुलिश कैंडल बनाने के बाद 1-2 बियरिश कैंडल बनाएगा, फिर से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कोई भी एंट्री नहीं करना है एज पर द बॉलिंजर बैंड। और क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो जा रहा है 8 डेज का मूविंग एवरेज और मिडिल बैंड, ये दोनों अपने आप को क्रॉसओवर नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे ये क्रॉसओवर नहीं कर रहे हैं वहाँ अपने को ट्रेड नहीं लेना है। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आया, एक बेरिश कैंडल बना, तो बनने के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर, देखो ऊपर से आके 8 EMA ऊपर से आके अगर क्रॉस कर रहा है तो हमें एंट्री मिल सकता है, और नीचे से जाके अगर ये क्रॉस कर रहा है तो हमें यहाँ पे भी एंट्री मिल सकता है। ये जो जगह पे हमें एंट्री मिल सकता है। अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, जैसे थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, इस केस में क्या पता चलेगा कि मार्केट का जो व्यू है वो बुलिश है, क्योंकि ये वॉलिंजर बैंड जो चल रहा है, मिडिल वॉलिंजर बैंड, इसको ये क्रॉस नहीं कर रहा है। जब तक इसको नहीं क्रॉस कर रहा है तब तक मार्केट का व्यू बुलिश था। जब आके इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे हम एक बेरिश मूव देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अपने को ट्रेड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आके नीचे से आके वॉलिंजर बैंड को क्रॉस किया, वॉलिंजर बैंड को क्रॉस करने के बाद यहाँ से अपने को ट्रेड मिल सकता है, जिसमें हम अच्छा खासा पॉइंट ले सकते हैं। अगर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम, तो उस केस में अपने को ट्रेड नहीं करना है। ये सेटअप के साथ में थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देंगे, 1 सेकेंड। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख लेंगे, हमें ज़्यादा सिग्नल मिल सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने को थोड़ा कम सिग्नल मिलेगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक कैंडल आया, एक कैंडल आके वॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज आउट दिया। क्लोज आउट देने के बाद तो यहाँ से अपने को एक सेल ट्रेड या शॉर्ट करने का ट्रेड यहाँ तक का मिल सकता है टारगेट। मगर यहाँ पे क्या होता है, हमें ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 120 पॉइंट का टारगेट भी होना चाहिए। अगर वो हमको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है तो उस केस में अपने को ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे हम, क्रॉसिंग ओवर आया, एक छोटा सा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक क्रॉस होने के बाद ऊपर से आके नीचे के साइड में क्रॉस किया, जहाँ पे अपने को सेल का ट्रेड मिला। सेल का ट्रेड मिलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट आने के बाद फिर से आके नीचे से ऊपर के साइड में क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इस कैंडल पे अगर एंट्री लिया है तो यहाँ तक का लगभग एक 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट लेके निकल सकते हैं हम लोग। मगर ये कंसर्न है कि मार्केट अगर साइडवेज रहेगा, यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, तो साइडवेज में मार्केट एक ही पॉइंट के अंदर या 20-30 पॉइंट के अंदर घूमेगा, तो इसमें बार बार क्रॉसिंग ओवर अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपने को इसके ऊपर ध्यान रखना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी हो। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा तो मार्केट वन साइडेड मूवमेंट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है जिसमें। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज आउट दिया वॉलिंजर बैंड के ऊपर। क्लोज आउट देने के बाद नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल बना, तो आपने को एक सेल का ट्रेड यहाँ पे मिला। सेल का ट्रेड मिलने के बाद यहाँ से हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 EMA है, 8 EMA वॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड को यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किया। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करने के बाद अपने को यहाँ पे बाई का सिग्नल, देखो बाई का सिग्नल हमें यहाँ से मिल चुका है, इस कैंडल से हमें बाई का सिग्नल मिला, मगर हमें ये वेट करना है कि बाई का सिग्नल के साथ कहीं पे ये वॉलिंजर बैंड को 8 EMA नीचे के साइड से जाके ऊपर के साइड में क्रॉसिंग ओवर करना चाहिए। अगर क्रॉसिंग ओवर कर रहा है तो ये कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट मोमेंटम करेगा अप साइड में। अगर ऊपर से आके नीचे के साइड में क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, देखो इस कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल का सिग्नल हमें इसी कैंडल के ऊपर मिला। सेल का सिग्नल हमें इसी लोकेशन में अपने को सेल का सिग्नल मिल गया। यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलने के बाद मगर यहाँ पे वॉलिंजर बैंड ने क्रॉसिंग 8 EMA ने वॉलिंजर बैंड को क्रॉसिंग ओवर नहीं दिया था, इसीलिए हम ये ट्रेड को कंफर्मेशन ट्रेड नहीं समझ सकते। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दे दिया तो इसी कैंडल से हमारा एंट्री हो सकता है। इस कैंडल से वी शुड टेक एंट्री। ठीक है, हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं, और लेके हम अगर यहाँ पे भी शॉर्ट कर रहे हैं तो अच्छा खासा पॉइंट हमें यहाँ पे जनरेट करके दे सकता है मार्केट। 1 सेकेंड आपको दिखाता हूँ। अपना स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैंने बताया स्टॉप लॉस पिछला कैंडल का हाई रहेगा, ये कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है हमने वहीं पे एंट्री लिया। लगभग लेने के बाद यहाँ से आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वहाँ पर 1:57 1:6 का टारगेट अपने को यहाँ पे अचीव करने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आके मार्केट ने क्रॉसिंग ओवर दिया, क्रॉसिंग ओवर देके एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैंडल का क्लोज आउट होना, कैंडल क्लोज आउट होने के बाद 8 EMA वॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड को क्रॉसिंग ओवर करना,
उसके साथ अगर आपने को कोई बाय या सेल का सिग्नल मिल रहा है तो ये कंफर्मेशन बाय सेल सिग्नल है। अदरवाइज ये मार्केट क्या करेगा, दिन में आपको 50 बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल दिखाएगा, जिससे आप क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे और बार बार बाइंग एंड सेलिंग करते रहोगे, जिसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूंजर बैंड का क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, मिडिल बैंड के साथ 8 EMA का क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड है कि वॉल्यूंजर बैंड के ऊपर कैंडल का क्लोज आउट। तीसरा है कोई बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल मिलना। अगर इतना अपने को इतना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो उस किस्म से हम इसका ट्रेड ले सकते हैं। देखो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता। आप इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर ट्रेडिंग करने के बाद, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर इसके साथ अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो आप इसको रियल अकाउंट में व लाइव अकाउंट में यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे मैंने बताया यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये एक लॉन्ग मूविंग एवरेज है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट जब तक इस बैंड के ऊपर है तो मार्केट का डायरेक्शन लॉन्ग टर्म में बुलिश है, ठीक है। और मार्केट जब इस बैंड के नीचे में आएगा तो मार्केट क्या होगा, लॉन्ग टर्म में एक बेरिश मोमेंटम दिखाने का चांस रहता है। तो अब तक मार्केट क्या है, इसके ऊपर था, मार्केट इसके ऊपर देखो जब तक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, इसको क्रॉसिंग ओवर किया। जब भी 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग ओवर होता है तो मार्केट क्या होता है, वहां से अगर निकल गया तो मार्केट बेरिश हो गया, कंप्लीट मार्केट बेरिश हो गया, बिकॉज इट 200 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो ये दिखाता है अपने को लॉन्ग टर्म में मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। तो इसको हमें भी फॉलो करके हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो ये एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। अगर हम इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं और अपने प्रैक्टिस में ले रहे हैं तो प्रैक्टिस के साथ कोई भी ट्रेड परफेक्ट होता है। और इस ट्रेड में प्रॉब्लम क्या है, इसमें लेने में दिक्कत क्या है, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आपको दिखा देगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए और नॉलेज को शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई इंडिकेटर के साथ। थैंक यू वेरी मच।